हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हॉस्पिटल वायरिंग जो होती है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। एक हम इसमें टू वे स्विच यूज़ करेंगे, एक वन वे स्विच यूज़ करेंगे और दो जो है वो लैंप होल्डर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये जो दोनों बल्ब हैं इनको आप किसी भी स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये टू वे जो स्विच है उसका एक टर्मिनल इस वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और जो वन वे स्विच का दूसरा टर्मिनल है वो हम इस लैंप होल्डर में कनेक्ट करेंगे और लैंप होल्डर से एक वायर और लेंगे और वो इस दूसरे लैंप होल्डर में कनेक्ट करेंगे और दूसरे लैंप होल्डर का जो दूसरा वायर है वो टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला दो टर्मिनल जो हैं वो अभी बचे हुए हैं। तो इनको हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये देख लीजिए। ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम कुछ इस तरह से इस ऊपर वाले टर्मिनल पर टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब बात रहती है आपकी सप्लाई की। तो सप्लाई हम कहाँ कनेक्ट करेंगे। देखिए ये जो है ये वाला टर्मिनल आपका फेज़ का हो जाएगा और न्यूट्रल जो है वो आपका यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप ये वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रैक्टिकल बना के देखते हैं। देखिए इसमें हमने एक वन वे स्विच एक टू वे स्विच यूज़ किया है। जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा, दो लैंप होल्डर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों स्विचेस के कनेक्शन तैयार कर लेते हैं। ये वायर यहाँ पर और इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो यहाँ पर। तो देखिए ये वाला जो टर्मिनल है हमने कॉमन कर दिया, नीचे वाला कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक लैंप होल्डर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका एक वायर जो है वो हम इसके वन वे स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और क्या करेंगे, एक वायर जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला जो है वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो वायर है वो हम इस लैंप होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो हम एक और वायर का टुकड़ा लेके इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि अब देख पा रहे हैं, देखिए अब ये वाला जो टर्मिनल है ये हम इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये सर्किट तैयार हो गया। अब देखिए ये वाला जो बचा हुआ टर्मिनल है इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, एक और वायर लेंगे, वायर का टुकड़ा वो क्या है यहाँ से कनेक्ट करके
और उसके साथ कॉमन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। अब देखिए आपका सर्किट जो है वो तैयार है। चलिए अब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सप्लाई को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, फेज वायर यहाँ और न्यूट्रल यहाँ। चाहे तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेज और न्यूट्रल। इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं फिर से, ताकि ये निकले नहीं। अब देखिए इस सर्किट को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों लैंप होल्डर में हम 2 बल्ब कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सप्लाई ऑन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस स्विच के साथ, तो लाइट जो है वो थोड़ी कम ग्लो कर रही है। ठीक है, और इस स्विच के साथ जाते हैं तो लाइट जो है वो आपकी तेज ग्लो कर रही है। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए। देखिए इस स्विच को ऑन किया हुआ है तो पोजीशन ये है, और इस स्विच को ऑन करने से पोजीशन ये है। इसमें लाइट कम ग्लो कर रही है और इसमें लाइट तेज ग्लो कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अलग अलग स्विच से आप कम या ज़्यादा कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए यदि आप दोनों स्विच को ऑन करते हैं तो इन दोनों में से एक ही बल्ब ग्लो कर पाएगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में दोनों स्विच आपने ऑन किए हुए हैं तो एक बल्ब जलेगा, और यदि आपने 2 वे स्विच को ऑन किया हुआ है तो दोनों बल्ब कम ग्लो करेंगे, और यदि आपने 1 वे स्विच को ऑन किया हुआ है तो दोनों तेज ग्लो करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।